लेक्चर नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। बेसिकली ये हमारा पहला एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस, उसके क्राइटेरिया, गॉसियन सरफेस हम कैसे लेते हैं, प्लस उसका प्रूफ पढ़ा था हमने। ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, गॉस लॉ की हेल्प से ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर। ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर लेंगे। ठीक है, इसके कारण हमें मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्राइटेरिया आपको याद होगा, पहला क्राइटेरिया अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। पहला क्राइटेरिया गॉसियन सरफेस का लेने का ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर। दूसरा क्राइटेरिया उस पॉइंट से पास होनी चाहिए जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, गॉसियन सरफेस वहाँ से पास होनी चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पूरे सरफेस पे सेम होनी चाहिए। अब मान लेते हैं यही कंडक्टर है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सर्कुलर मान लेते हैं, मैं इसको गॉसियन सरफेस सर्कुलर ले रहा हूँ। पहला केस हमने गॉसियन सरफेस सर्कुलर ले लिया, स्फेरिकल। ऐसे केस में आप देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस सब वेरी कर रहा है। ठीक है, सब हमारा यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो ये तो भाई सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या करना चाहिए इस केस में? अगर हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस लें, कुछ इस तरीके से देखो, सिलेंड्रिकल लें तो देखो इस जगह से इस जगह से आप सब जगह से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस सेम आ रही है, इसकी डिस्टेंस पूरी सेम आ रही है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हम यहां पे ले सकते हैं। अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे केस में हमें क्या करना है, इस सरफेस पे देखना है कि इसमें कितने सरफेस बन रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मान लीजिए एक वाटर बॉटल ले लेते हैं। ये देखिए, ये अभी पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल नहीं है, बस मान लेते हैं कि ये सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लेते हैं। इसके बीच में अगर मैं आपका ये सिलेंड्रिकल पार्ट देखूँ तो इसके बीच में ये देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है इसके बीच में, इसके अंदर, और इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर ये बाहर ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर ये बाहर गॉसियन सरफेस है। तो ऐसे केस में आप देखोगे कि एक सरफेस तो इस सिलेंडर का हमारा ये वाला पार्ट बन रहा है पूरा, दूसरा सरफेस ये है, और तीसरा सरफेस इसके ऊपर का है। सिलेंड्रिकल के केस में ये बॉटल थोड़ा सा शेप डिफरेंट है, हल्का सा, कंप्लीटली सिलेंड्रिकल नहीं है। लेकिन उसके केस में हम देखें, एक सरफेस तो हमारा ये आ रहा है, देखो ये वाला सरफेस, ये स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे d, ये हमारा सरफेस S1, इसको ले लेते हैं ds1 वेक्टर। ठीक है, दूसरा सरफेस ले लेते हैं हम ये ऊपर, टॉप सरफेस विच इज S2, इसको ले लेते हैं ds2 वेक्टर। और तीसरा सरफेस देखो हमारा ये आ रहा है S3, इसे ले लेते हैं हम थर्ड सरफेस स्मॉल ds3 वेक्टर। ये तीन सरफेस हमने अब इसमें ले लिए हैं। ठीक है, जो इसमें है। अब स्ट्रेट कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जब हमने डायग्राम्स बनाए थे उस लेक्चर में हमने पढ़ा है, पैरेलल होता है इन्फिनिटी तक। ऐसे केस में यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाएगा यूनिफॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इसी साइड है। ठीक है, अब इस डायग्राम, अगर आपने डायग्राम समझ लिया, आगे बहुत इजी पार्ट है।
आप देखो पहला सरफेस S1 में इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। S2 में देखो DS2 और E के बीच में एंगल मेरे ख्याल से बन रहा है आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर DS3 और E में देखें यहां पे भी हमारा एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये डायग्राम यहां तक हमें समझना था, ठीक है। अब ये बहुत इजी है। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, डी क्यू बाय डी एल, याद होगा आपको। लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस सिग्मा, ठीक है, लीनियर हम लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा से डिनोट करते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा से डिनोट करते थे, वो हम आगे यूज़ करेंगे। बाय डेफिनीशन आपको याद होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने पढ़ा हुआ है ये चीज। यहां पे कितने सरफेस हैं आप ये देखो, S1 S2 S3, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ S1 E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, क्योंकि पहला वाला सरफेस का इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड सरफेस E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। 3 सरफेस है, तीनों का हमने सेपरेटली इंटीग्रेशन कर लिया। अब A वेक्टर डॉट B वेक्टर, अभी पिछले लेक्चर में ही प्रूफ में मैंने बताया था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा। यहां पे अप्लाई करते हैं उसको, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू E ds cos थीटा प्लस ds1। यहाँ पे S1 का इंटीग्रेशन, S2 का इंटीग्रेशन, E ds2 cos थीटा प्लस E ds3 cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ S3। अच्छा, S1 के केस में थीटा कितना है, 0, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। S2 के केस में देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री, पहले ही बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, यहाँ cos 90 डिग्री आ जाएगा। S3 के केस में थीटा 90, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से हम फ्लक्स निकाल लेंगे। अब देखो भाई cos 90 0, cos 90 0, यानी कि ये दोनों पार्ट हमारे 0 हो चुके हैं। यहाँ पे E cos 0 1 इंटीग्रेशन ऑफ ds1 बचा, प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब देखो, अभी आप पहले समझ लो, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे फ्लक्स निकालना है, फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड E और इंटीग्रेशन ऑफ ds1, S1 का इंटीग्रेशन। अब देखो जैसे सिलेंडर की बात हो रही थी, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का देखना है, यहाँ से यहाँ तक का, ये सिलेंडर ऊपर वाला छोड़ दो अभी, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट देखो, S1 सरफेस ऊपर और नीचे दोनों पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ ये साइड का रेडिएटेड पार्ट बचा है। अब ये साइड का पार्ट मतलब क्लास 10th सबने पढ़ी है, उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपने पढ़ा था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई RH। तो यहाँ पे भी इसका CS से ही बचा, तो सरफेस ds1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा, लेंथ h, यहाँ पे हाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, इस कंडक्टर की लेंथ ले लेते हैं हम L, तो फाई आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL। रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस R, 2 पाई RL। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। भाई फ्लक्स चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, फ्लक्स तो इसका उतना सेम आएगा, ठीक है। जैसे किसी एक रूम का आप एरिया चाहे नाप के निकालो फीते से, चाहे लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके निकालो, एरिया तो उतना ही आएगा। उसी तरीके से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड
2। फ्रॉम 1 and 2 हम यहां पे लिख सकते हैं E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। 2πRL को राइट साइड लेके जाएंगे, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R इंटू L। अब यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे Q बाय L। यहां पे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था Q बाय L कितना होता है, लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q बाय L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय R। देखो एक फॉर्मूला तो हमारा ये डिराइव हो गया, E इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय R। ध्यान रहे न्यूमेरिकल के केस में यहां पे वैल्यू में कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्डा बाय R। क्यों? 1/4 एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमें पता है, तो हम न्यूमेरिकल में डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, वहां पे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा और इसको ईजी कर देगा। तो ये वाला जो हमारा पार्ट था, ये था फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर। आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। हम इसका सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, तब तक इस जगह पे मैं उसका सेकेंड एप्लीकेशन का डायग्राम बनाता हूं। इसके बाद के एप्लीकेशन की वीडियो सेपरेट में आएगी क्योंकि वो थोड़े लेंदी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट, इसी पूरा में रब कर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट। चलिए मान लेते हैं ये हमारी एक थिन प्लेन शीट है। अब यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, दैट इज सिग्मा, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय S। एरिया A भी होता है Q बाई A, यहाँ पे हम एरिया S ले रहे हैं, सरफेस ले रहे हैं पूरा, तो Q बाय S हो जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे, कोई भी एक प्लेन शीट ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारी ये एक प्लेन शीट है, ठीक है। अब इस प्लेन शीट पे गॉसियन सरफेस, फिर से ये थिन शीट ऐसे रखी हुई है कंप्लीटली चार्ज। अब हम इस पे गॉसियन सरफेस सेम वही सर्कुलर पार्ट लेंगे, डिस्टेंस मैच नहीं करेगा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। फिर से डिस्टेंस ले लेते हैं R, लास्ट में इसको यूज करेंगे। अब देखो फिर से सिलेंड्रिकल, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे दोनों तरफ आ रहा है सरफेस, तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखना है। यहाँ पे ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया, ये S3, ये S4, 4 सरफेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पिछले वाले केस में, कंडक्टर केस में 3 सरफेस थे, यहाँ पे 4 सरफेस आ रहे हैं। अब 4 सरफेस आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हर जगह फिर वही स्मॉल एलिमेंट ले लेना है चारों सरफेस पे, और उसी के बेसिस पे निकालेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब सरफेस का डायरेक्शन DS3 बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, DS4, DS1, ये S1 है, ठीक है, और ये DS2। बाय डेफिनेशन यही रहेगा, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ A वेक्टर डॉट DS वेक्टर, ये रहेगा। बस यहाँ पे 3 थे,
हम इसमें एक और जोड़ देंगे, S4 E वेक्टर डॉट DS4 वेक्टर। एक और जोड़ दिया, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ, एंगल देख लेते हैं। फर्स्ट के वाले के केस में थीटा हमारा 0 डिग्री है, आप देखो DS1 और E का डायरेक्शन सेम है। सेकंड वाले केस में भी थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है। थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में थीटा हमारा 90 डिग्री आ रहा है। थीटा 90 डिग्री होने का क्या मतलब है? थीटा 90 डिग्री होने का मतलब है कॉस, यहां पे ये जो पूरा पार्ट है कॉस 90 दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब कि इस केस में ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएंगे। ये बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, बस यहां पे हमें एक और जोड़ना है, S4 E DS4 cos 90 डिग्री, S3 S4 और cos, देखो DS1 सरफेस एरिया cos 0 सही है, DS2 cos थीटा 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ 90, यहाँ भी 90। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ पार्ट तो पूरे पूरे 0 हो गए। यहाँ पे आ जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ DS2 और इंटीग्रेशन ऑफ DS1, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी, यहाँ से हमारा ये पूरा पार्ट चेंज हो जाएगा। देखो दो पार्ट तो 0 हो गए कंप्लीटली। अब बचा क्या, देखो फाई इज इक्वल्स टू E, अच्छा DS1 इस सरफेस को हम मान लेते हैं S, और इस सरफेस DS1 को भी मान लेते हैं S, इस DS2 को भी मान लेते हैं S। ये S1 S2 सरफेस को हम S ले लेते हैं, दोनों सेम सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारा DS1 का इंटीग्रेशन S, यहाँ पे हम वो नहीं पुट कर रहे हैं एरिया, प्लस दूसरे वाले का DS2 का इंटीग्रेशन, फिर से क्या आ जाएगा E DS2 का इंटीग्रेशन S, तो फाई हो जाएगा हमारा 2ES। इसे मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ द गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। तो फाई हो जाएगा हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे मान लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, दोनों ही फ्लक्स का डिफाइन कर रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that 2ES is equal to Q by epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E यहीं रहने दो, 2S को उधर ले जाएंगे, Q by 2 epsilon naught into S। Q by S सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था, देखो Q by S सिग्मा होता है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम लिख सकते हैं और E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो सब पार्ट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें डायरेक्शन प्लेट्स की डायरेक्शन के बेसिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से हमने एक चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हो कि सरफेस की डिस्टेंस कितनी भी दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस R पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान रहे, सरफेस कितना भी आगे हो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ R हियर। तो ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, आप लोग आराम से इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।